Once again, a very good morning. So again, I will be showing you the setup for database. ओके सो ये जो सेटअप होगा वो किसके लिए होगा, तो हम लोग जो यूनिट नंबर 3, 4 और 5 करने वाले हैं रिलेटेड टू द डेटाबेस, उसके रिलेटेड का ये सेटअप होगा। ओके और ये सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर अगर हम उसकी बात करें तो यही सॉफ्टवेयर हमें यूजफुल होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो फोल्डर की लिंक मैंने आपको ड्राइव की लिंक जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है, ओके सो यू हैव टू डू इज आपको वो फोल्डर आपके पीसी के अंदर कोई भी एक ड्राइव में जहां पे आप सेफली उसको स्टोर करके रख सको, वहां पे आपको उसको स्टोर करनी होगी। ओके सो वहां पे आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, दैट इज RDBMS ओरेकल एसक्यूएल प्लस सॉफ्टवेयर। ओके अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप उसको आपके ड्राइव में स्टोर कर दो, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट। डबल क्लिक करने के बाद हम जाएंगे DB फोल्डर के अंदर, जस्ट डबल क्लिक। डिस्क 1 के अंदर अगेन वी हैव टू गो। ओके इसके अंदर आप देख सकते हो एक सेटअप का ऑप्शन होगा, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड यस, सो इट विल लोड। सो हमें उसको लोड होने देना है। लेट द सिस्टम गेट लोडेड बाय इटसेल्फ, क्योंकि ये काफी बड़ी फाइल है और इसको सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। सो यू हैव टू डू इज आपको वेट करना होगा जब तक ये अपने आप से सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले, और हम इसके अंदर बिल्कुल भी और कोई भी चीज इसके साथ रन नहीं करेंगे जब हम इसका इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तब। ओके नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है, दैट इज सिलेक्ट इंस्टॉलेशन मेथड। यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, दैट इज डेटाबेस के अंदर मैं पासवर्ड प्रोवाइड करूंगी। सो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा TIGER, टाइगर। ओके यू हैव टू अगेन डू इज आपको यहाँ पे एक पासवर्ड देना होगा, दैट इज टाइगर। और यहाँ पे जो आपकी होम लोकेशन होगी, आप ये ट्राई करना कि आप C ड्राइव के अंदर स्टोर ना करो, आप उसको कोई और ड्राइव के अंदर स्टोर करो। अब क्यों ऐसा, अगर आप C ड्राइव के अंदर स्टोर करते हो और इन फ्यूचर आपके लैपटॉप या पीसी में कोई भी प्रॉब्लम आए और आपको फॉर्मेट करना पड़ा, तो उसके साथ साथ आपके सारे इसके ओरेकल के डेटा भी चले जाएंगे। अल्टीमेटली हम ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे ये हो गया बेसिक इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अगेन इट विल टेक टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंस्टॉलेशन। और ये सॉफ्टवेयर को आपको संभाल के रखना है और ये वीडियो को भी आपको संभाल के रखना है। कहीं पे आप उसको साथ में स्टोर कर देना, क्योंकि अगर इन इसका भी आपका पीसी फॉर्मेट हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो सिचुएशन के अंदर आपको यही वीडियो काम आने वाला है। तो एट दैट मोमेंट इट शुड नॉट हैपन कि आपके पास ये वीडियो ना हो और आपको पता नहीं हो कि इंस्टॉल कैसे करना है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो एक और विंडो ओपन हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट चेक्स। और यहाँ पे हम लोगों को उसको कंप्लीटली कॉन्फ़िगर वो कर रहा होगा, सो हमें उसको कॉन्फ़िगर हो जाने देना है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अगेन जब यहाँ पे हम लोग आएंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टेटस ऑप्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। नॉट एग्जीक्यूटेड, अगेन क्लिक ऑन दैट। अगेन वंस क्लिक ऑन दैट और यूजर वेरीफाइड आएगा। जैसे ही यूजर वेरीफाइड आ जाए, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखना है आपको चेक कंप्लीट, द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द चेक इज पास्ड, मतलब यहाँ तक का जो इंस्टॉलेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। देन आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ओके नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सो वो मुझे ये मैसेज शो कर रहा है, जस्ट मेक द चेंजेस इन दैट। सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको पूछा जाएगा अलाउ एक्सेस, आपको यस करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो एक समरी जनरेट हुई है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू वेट, क्योंकि यहाँ का जो इंस्टॉलेशन होगा इट माइट टेक सम मोर टाइम पीरियड। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसको टच ना करो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कभार बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। वंस इट विल गेट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी विल वेट फॉर दैट अनलेस इट गेट्स इंस्टॉल्ड कंप्लीटली। इफ यू विश टू, आप ये स्टेप्स को आपके बुक में एक बार नोट डाउन भी कर सकते हो, सो दैट अगर इन फ्यूचर आपको इंस्टॉल करना हो तो आप कर सको। आइदर यू कैन वॉच द वीडियो टू इंस्टॉल इट।
एसक्यूएल प्लस जो है वो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हमारे 2 यूनिट जैसे मैंने आपसे कहा था कि इट इज अबाउट एक्सेल, और फिर यूनिट नंबर 3, 4 और 5 जो होगा इट विल बी अबाउट this SQL database. ओके, तो डेटाबेस के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली, और आपके सिलेबस के हिसाब से देयर इज अ सॉफ्टवेयर नोन एज ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज किया जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन देर आर सम ऑफ द इश्यूज एज इट इज एन अपडेटेड सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस बेस जो है वो, तो वो हम लोग इसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि देर आर मेनी इश्यूज अराइजिंग इन दैट। काफी सारे कमांड ऐसे हैं जो उसके अंदर रन नहीं हो रहे हैं, या मेनी मोर प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स वी हैव डिसाइडेड टू गो विद ओरेकल। वो इसके लिए क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब आपको RDBMS पढ़ना होगा, दैट विल बी द एडवांस वर्जन ऑफ DBMS, तो उस टाइम पे भी आपको यही सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम लोग डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो RDBMS के अंदर जो 50% सिलेबस होता है दैट इज अबाउट डेटाबेस, तो जो हम लोग ऑलरेडी अभी लर्न कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें सॉफ्टवेयर के साथ फैमिलियर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीजें कर ली हैं। तो दिस इज द बेटर एडवांटेज फॉर अस टू यूज दिस सॉफ्टवेयर राइट नाउ। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। रिगार्डिंग द साइज, ये सॉफ्टवेयर की जो साइज है इट इज अप्रोक्सीमेटली 820 या 30 MBs। ओके, 820 या 30 MBs जितनी उसकी साइज है। सो इट विल टेक लिटिल मोर स्पेस इन योर PC। तो आप ये ट्राई करना कि आप जो भी ड्राइव में उसको शिफ्ट कर रहे हो वहां पे उसको सफिशिएंट स्पेस मिल सके, बिकॉज ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू इज, आपको उसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी करने को आएंगे, सो एट दैट टाइम आपको डेटा स्टोर भी करने होंगे, दैट्स वाई। So let's just get it completed. Still it is getting installed. Approximately it will take more than 7 or 8 minutes, I can say, or might be possible कि वो ज़्यादा time भी ले सकता है. So you have to be patient enough at this point of time क्योंकि it will take a lot of time to install. As I already said, it is a very long software and it has a very huge size. So we need to have patience for that. So do not do any other things or do not open any other software while you are installing this. Let it get completely installed and then you can do whatever you want. So we'll wait again for some time to let this particular process get completed. So you can see over here that new window has been opened. Okay, and you can see यहाँ पे configuration assistance करके एक window open हुई है, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो that the status of each particular application is showing in progress and rest of the applications are showing as pending. So you can read it over here, backing up files affected for restore or rollback. This might take a while. So right now what is happening is it will take a little bit of time to finish the installation. यहाँ पे सबसे पहले this first particular application is running. You can see in progress. So again, this after completion of this one-off patch application, rest of the other applications are going to get installed. This of next 4 applications are there to get installed. So we need to wait for that. Also, it will show the details of this particular first application over here, that how much is getting installed. Okay, again on this window, we need to wait for a while to get the installation get completed. You can see over here, the status is ओके। सो जैसे जैसे एक एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होते जाएगा वैसे वैसे वो सक्सीडेड का स्टेटस शो करते जाएगा। इट मीन्स दैट अवर इंस्टॉलेशन इज ऑन करेक्ट ट्रैक एंड इट इज गोइंग परफेक्टली। नाउ यू कैन सी एक और विंडो ओपन हो चुकी है, दैट इज डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। इन दैट हियर द डेटाबेस फाइल्स विल गेट कॉपीड। ओरेकल इंस्टेंसेस जो होते हैं दैट इज द टेबल्स
इंस्टेंस मीन्स टेबल्स, तो वो क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे वो स्टार्ट होगा, डेटाबेस क्रिएट करना वो कंप्लीट करेगा, और जो भी कस्टम प्रोग्राम्स होंगे वो उसको रन करेगा. सो अगेन इट विल टेक फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम एंड देन वी आर डन. एंड कहाँ पे है मेरी फाइल्स, तो उसका यहाँ पे वो पाथ शो कर रहा है. ओके, सो अगेन यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन में टाइम कंज्यूम करेगा. I think so. Approximately for the installation of this setup, it will take approximately 20 minutes. Uh, so you have to work accordingly. And you have to install this software today itself only in your particular computer pieces, because जैसे ही मैं unit 3 start करूंगी वैसे ही we will be going with practicals also. At that time you need to perform it. Okay, you can see over here that 3 of the steps has completed. That is copying database file, creating and starting Oracle instance, and completing database creation. हमें यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप से सब कुछ करेगा. सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. ओके, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट आई विल शो यू अगेन व्हाट टू बी डन विद द नेक्स्ट. सो दिस विंडो विल गेट ओपन ऑटोमेटिकली जैसे ही वो अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेता है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी विल क्लिक ऑन पासवर्ड मैनेजमेंट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन पासवर्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोगों को स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा. यू कैन सी इन द सेकंड लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे अकाउंट लॉक किया गया है, स्कॉट. ओके, स्कॉट जो है उसका अकाउंट लॉक है, उसको हमें अनलॉक करना है, मतलब उसके ऊपर क्लिक करना है. वी विल क्रिएट अ न्यू पासवर्ड. अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे TIGER टाइगर. ओके, यहाँ पे अगेन कंफर्म पासवर्ड में हम लिखेंगे TIGER टाइगर. एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. बिफोर क्लिकिंग ऑन ओके, आई जस्ट चेक वेदर मेरे सिस्टम के जो यूजर नेम है क्या वो लॉग्ड है या नहीं. सो मेरे में नहीं है, आपके अंदर वो लॉग्ड होंगे. यहाँ पे फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो है वो लॉग्ड होंगे. आपको उसको टिक मार्क निकालने के लिए उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा. ओके, और स्कॉट अकाउंट की हमें जरूरत पड़ेगी. ये हो जाने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे and again OK. Now the rest of the configuration is getting completed. So you can see over here the installation of Oracle database was successful. End of installation, exit. Do you want to exit? Yes. यहाँ पे एक विंडो ओपन करेगा. सो ये विंडो का हमें कोई काम नहीं है. ओके, ये विंडो का हमें कोई काम नहीं होगा. अब मैं जाऊंगी कहाँ पे, जहां पे मैंने इसका इंस्टॉलेशन किया था. सो इट वाज हियर ओवर इन माय डेटा एंड there will be a folder of Oracle. You can see over here. Oracle folder के अंदर जाने के बाद I will go in product. This particular मैंने DB_3 इंस्टॉल किया था. आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब फर्स्ट विंडो आई थी तो मैंने DB_3 इंस्टॉल किया था. आपके अंदर वो DB_1 करके आएगा. क्यों? आपका फर्स्ट डेटाबेस है, इसके लिए मैं 3 बार इंस्टॉल कर चुकी हूँ अभी तक इसके लिए, तो मेरा DB_3 करके आया है. सो आई विल डबल क्लिक ऑन DB_3. आपको 1 पे क्लिक करना होगा. आफ्टर दैट वी विल गो इन बिन फोल्डर. बिन फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको एस की प्रेस करनी होगी. एस की प्रेस करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मुझे एस से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए. तो एस की प्रेस करने के बाद यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ सिंबल ऑफ प्लस येलो कलर के अंदर. इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन फाइल है उसको सिलेक्ट करना है. राइट क्लिक, कॉपी, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, पेस्ट. नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरा SQL प्लस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. आई रिफ्रेश, आई डबल क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे अब मुझसे पूछ रहा है यूजर नेम पासवर्ड. सो मेरा यूजर नेम यहाँ पे होगा कैपिटल के अंदर SCOTT स्कॉट. और मेरा पासवर्ड जो हमने सेट किया था दैट इज टाइगर. एंड क्लिक ऑन ओके. यस, यहाँ पे जब ऐसा मैसेज आ जाए कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस 10G, सो यहाँ पे हमें समझना है कि मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया. सो आपको ये सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना होगा कि ये स्क्रीन जो है वो कंप्लीटली विजिबल होनी चाहिए एंड कनेक्टेड टू का ऑप्शन आ जाना चाहिए. Okay, so this was all about today's installation. I hope it is clear to you and you don't have any doubt in this. आपको ये installation आज ही complete करना होगा and still if you face any issues you can let me know with it. Thank you. Have a nice day.